लाल टिप दिया है, ठीक है। एक सेशन चलो, तो 10th क्लास फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। कोई दिक्कत है? आज जो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। वर्तन का मतलब होता है, परावर्तन का मतलब लौट जाना। परावर्तन मतलब लौट जाना। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर या किसी दर्पण पर टकरा कर लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? जब प्रकाश क्या बोले हैं, किसी दर्पण पे पड़कर लौट जाती है या किसी सतह पे पड़ के लौट जाती है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का लौट जाना, किसी चीज का लौट जाना, ठीक है। अब ये देखो, नीचे मत देखो। तो अब कुछ भी लौट जाए, अगर मान लो हम गेंदा पे के दीवार पे लौट क्या गया, तो गेंदा के परिवर्तन। कोई दिक्कत है? समझ रही है? तो कुछ भी चीज फेंक रहे हैं, लौट के हमारे पास आ जा रहा है, यानी रिटर्न पुनः उधर हो जा रहा है, उसका बोलेंगे परावर्तन। तो जब प्रकाश टकरा के लौट आएगा तो उसका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत है? तो पहला चीज है प्रकाश समझ ली, प्रकाश क्या है? परिवर्तन समझ लिए, यानी लौट आना किसी चीज, यानी तो प्रकाश है, तो प्रकाश लौट गया तो प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो लौट आना मतलब प्रकाश के परिवर्तन। तो प्रकाश किससे कहते हैं? व्हाट इज लाइट, ठीक है। तो लाइट बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार के बाह्य कारक है। क्या है? बाह्य कारक है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरह से तरंग है। कोई बात है? तो प्रकाश के कुछ गुण पढ़ लेते हैं, प्रकाश के स्रोत पढ़ लेंगे, फिर प्रकाश के माध्यम से पदार्थ के पढ़ लेंगे। सारा चीज धीरे धीरे सब A to Z जी समझ में आएगा, पर यहाँ पर ध्यान होगा तब बस। ऐसा कोई इसमें टॉपिक नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। तो हमसे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जितना पढ़ाएंगे टू Z समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले प्रकाश पढ़े। तो प्रकाश एक क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी देखो, जिस तरह मान लो कि सूरज के प्रकाश लेते हैं तो क्या 100 प्लेट पड़ता है, तो 100 प्लेट को चार्ज करके बैटरी को 100 प्लेट में प्रकाश को ग्रहण करके बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है। और उससे बॉल चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, तो यानी एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी हमको मिला कि नहीं मिला? तो एक प्रकाश क्या है? ऊर्जा। तो लिख सकते हैं प्रकाश, कहेंगे प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश से बहुत सारे नाम है। दीप्त कह सकते हैं, रोशनी कह सकते हैं, प्रभा कह सकते हैं, उजाला कह सकते हैं। प्रकाश के बहुत सारा नाम है। समझ में नहीं रहे? प्रकाश एक वो है, उजाला भी कह दो कोई दिक्कत नहीं, दीप्त कह दो कोई ठीक नहीं, प्रभा कह दो कोई दिक्कत नहीं, रोशनी कह दो कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समझ में? चलो, तो प्रकाश का परिवर्तन मतलब जब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का है, ऊर्जा है। प्रकाश एक बाह्य कारक लगाता है। क्या लगता है? बाह्य कार्य करता है। प्रकाश क्या करता है? बाह्य मतलब बाहरी कार्य करता है। क्या करता है? बाह्य कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश बाह्य कार्य करता है। प्रकाश का क्या है? तरंग। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का है, प्रकार का तरंग। तरंग मतलब वेव। तरंग मतलब वेव। जिस तरह तुम पानी में जब ढेला मारते हो तो ऐसे लहर उठता है ना, है? तो उसी को क्या बोलते हैं? वेव। क्या बोलते हैं? वेव। अगर मान लो सुनो, अगर तुम धूपा में कह रहे हैं, अगर तुम आंधी आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, क्या रहा है? आंधी तूफान आ रहा है। किसी ऐसे डांटा में ऐसे डांटा खड़ा करो, क्या करो? डांटा खड़ा करो और डांटा में कपड़ा लगा दो, बांध दो रस्सी से, ठीक है। तो कपड़ा कैसे ऐसे ऐसे लहर मारता है ना? हाँ। तो ये लहर मार रहा है, क्या तरंग बना रहा है? क्या बना रहा है? तरंग, वेव। समझ रहा है? इंग्लिश क्या बोलते हैं? वेव। समझ नहीं रहा है? वेग नहीं, वेव। ये समझ रहा है? तो ये तरंग है। तो प्रकाश क्या है? तरंग है। क्या है? हाँ, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी गमन करता है? सीधी रेखा में। पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या है? सीधी रेखा में गमन। सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा। सीधी रेखा में। समझ में रहा? चालू है? वीडियो से दिख रहा है? वीडियो देख रहा है। कोई दिक्कत है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? ये गुण बता रहे हैं प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल देखो,
प्रकाश के चाल, और उसको क्या लिखेंगे क्या कहला आरोही क्रम में, आरोही। आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। क्या होता है? तो बढ़ते क्रम। तो सबसे कम किस में होगा? देखो पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तो मान लो सबसे कम प्रकाश किस में होगा? तो ठोस में। क्या होगा? ठोस में। ठोस के बाद द्रव में। क्या में होगा? द्रव में। और द्रव के बाद गैस में। कोई दिक्कत? तो पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? गैस में। और सबसे कम क्योंकि और वही क्रम लिख दिए, तो सबसे कम इसमें होगा, फिर बढ़ के इसमें होगा, फिर बढ़ के, समझ में आ रहा है? और वही क्रम में तब बोलेंगे प्रकाश का चाल ठोस में ज्यादा होता है कि गैस में? गैस में। क्या होता है? गैस में। तो आप बताइए तो प्रकाश के चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल आई कहाँ है? तो निर्वात में। क्या है? निर्वात यानी स्पेस। निर्वात यानी स्पेस। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में लिखना है तो 3 × 10⁵ क्या कहला? किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? हेकड़े का अगर लिखना है तो लिख सकता है आराम से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है? बात समझ में रहा है? ये है किलोमीटर में, इसे क्या मीटर सेकंड है, और किलोमीटर सेकंड है। ये क्या है? किलोमीटर सेकंड। ये दिखा दिए 3 लाख किलोमीटर घंटा, 3 लाख किलोमीटर सेकंड से। समझ में आ कि नहीं है? समझ में रहा है? तो प्रकाश की चाल समझ में आ गया? सोच लो इतना स्पीड से आता है, तो अब वो हमारे पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड लेता है पृथ्वी पर में। सोच लो कितना दूर होगा? 15 करोड़ लगभग। कितना जाता है? 15 करोड़ किलोमीटर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। सर निर्वात में हुआ। कल क्या है? निर्वात। हो गया रे? तो प्रकाश की समझ में आ गया? प्रकाश का ये सब गुण चल रहा है। क्या चल रहा है? गुण। हाँ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। प्रकाश कैसा रंग है? अनुप्रस्थ। समझ में रहा है? चलो तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ रंग। प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। समझ में रहा है? चलो ये तो प्रकाश के बारे में देख लिए। प्रकाश की प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक बाहरी कार्य करती है। बाहरी क्या ये इसका तो एक तरंग है। क्या तरंग है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का अगर चाल से देखा जाए तो और में तो सबसे अधिक कम कहेगा तो ठोस में होता है, सबसे ज्यादा कहेगा तो गैस में होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और प्रकाश के कौन सा तरंग पूछेगा? 2 तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुधर तरंग। एगो अनुप्रस्थ तरंग है और अनुधर तरंग। ये हमारा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। चलो प्रकाश के बारे में जाने ना, कोई दिक्कत है? प्रकाश में पूछेगा कितने टोटल रंग होते हैं? तो 7 रंग। कितने रंग? तो प्रकाश में टोटल कितना रंग होता है? हाँ देखो हम नंबर गलती दिखा रहा है, पर पहले सही कर रहा है। ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होता है। 3 के बाद 1 2 3 2 प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है। सबसे अधिक कहेगा कि देखो ध्यान से, सबसे अधिक कहेगा कि प्रकाश का जो 7 रंग ऐसे उसको दूसरा चैप्टर बताएगा, क्योंकि 3 चैप्टर में है। अभी बता देंगे, फिर खोलना कर पड़ेगा। इतना क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं? नहीं पता। प्रकाशीय स्रोत जिस स्रोत से प्रकाश आता है, बस जिस स्रोत से हमको प्रकाश मिले, जिससे प्रकाश मिलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। कोई याद है? हमारा सूरज क्या है? प्रकाशीय स्रोत। ये बल्ब क्या है? हमारा प्रकाशीय स्रोत। ये बल्ब क्या है? प्रकाशीय स्रोत। हमारा लालटेन क्या है? दिया, लाइटर, जितना जो जल के प्रकाश दे रहा है। लाइटर भी। हाँ लाइटर नहीं देता, सिगरेट पी देखिए लाइटर ना, तुम लोग सोचते वो एक तरह से बहुत कम देता है। जो गैस बात तो में थोड़ा सा तितकी देता है ना, प्रकाश देता है। तो प्रकाश देने वाला कोई भी चीज हो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? तो प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा प्रकाशीय स्रोत समझ में आया? वैसे वस्तु जो प्रकाश देता हो, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय स्रोत। लाइट ऑफ सोर्स है। लाइट ऑफ सोर्स समझ रहा है? तू क्या है? टेंशन में है पागल? भाग जल्दी क्या है जैसे तो मन तो अगर मना और के चल जाला कहीं और है।
बेटा बेटा तो लिखिए बढ़िया अमेरिका कहाँ जाके मन कर रहा बोल कहूँ ना पढ़ाइए हम तो पढ़ा ही रहे हैं क्या कहते हैं पंद्री रे लोग आते रहती है इन्हें क्या मस्त है टेपू चालू करो सबको मनमोहन करते चला आगे देखो ध्यान से प्रकाश से किसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है जिससे जिस वस्तु से क्या बोले हैं प्रकाश निकलता हो जिससे प्रकाश निकलता बताओ समझ में रहा है तो जिससे प्रकाश बता हमारे बहुत प्रकाश से होता है सूर्य तारा चांद नहीं चंद नहीं है देखो उससे प्रकाश ग्रहण करता है पर मान लो कुछ समय के लिए परमानेंट आपन तो नहीं रखता है अपना प्रकाश उसके पास नहीं है क्योंकि सूरज के प्रकाश लेकर हमारा पृथ्वी भेजता है वो अपना कोई उसके पास लाइट नहीं है कोई कहते पर स्टार के पास अपना है सन के पास है कोई कहते ये जो बारह इसका अपना है ये जो लाइट अपना है कोई कहते है लालटेन हो गया मोमबत्ती हो गया दिया हो गया जितना टॉर्च दिख गया ये सब क्या है हमारा एक जीव आता है उसको भाव जो नहीं बोलते हैं हाँ। एक छोटे छोटे रहती है कि चमकती रहती है उड़ती रहती है सर कहे लाइट बढ़ता है उसका पीछे उसके शरीर में रेडियम होता है वो भी नेचुरली रेडियम ठीक है रेडियम एक ऐसा चीज है ना सुनो रेडियम एक ऐसा रेडियम का खोज निकाला ये मिस क्यूरी की थी मिस क्यूरी ये जर्मनी का तक इंग्लैंड के थे ओकर पूरा खानदान साइंटिस्ट था सोच लो वो साइंटिस्ट का पूरा खानदान इना के एगो दुगो अभी तक लोग पूरा खानदान साइंटिस्ट है हाँ मिस क्यूरी रेडियम का खोज की थी रेडियम में एक गुण होता है कि मान लो कि हम उसको धूप में रख देंगे ना धूप में रख देंगे तो उसको अंधेरा में ले जाएंगे ना तो उस प्रकाश को अवशोषण कर लेता है अवशोषण करके अंधेरा में ले जाएंगे तो चमकने लगेगा कोई कहते हम लोग घड़िया में देखिए रेडियम में घड़िया में रेडियम में रहता है रातों के थोड़ा सा हम इन्हें लाइट लिखा बोले और दिखाई देता है घड़िया देखिए रेडियम घड़ी देखी होगी जिसमें रहती होगी दिखाई देता है वैसा कौन नहीं दिखाया रेडियो में पुराना घड़ी में बहुत रेडियो था अब तो लाइट वाला गया बोले डिजिटल आ गया सब आ गया तुरंत छुओ तो तुरंत बोल गया मोटू पतलू में पड़ता है रेडियो वो रेडियो वाला नहीं रहता ना हाई वाला छुआ बस बढ़ जाएगा देखिए इसका छुआ बढ़ जाएगा चलो ठीक है तो समझ आया तो ये भगवानी के बारे में हाँ कहते कौन तो पूछे क्या चमकती समझ में आया क्या चमकती है क्योंकि उसका शरीर पे नेचुरली रेडियम पाया जाता है और रेडियम का एक गुण होता है कि प्रकाश उसमें पड़ेगा तो प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और वो भी कोशिश करके उसको घंटा तक रखेगा कितना तक आ देखिए कुछ समय बाद फिर वही 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 7 घंटा बाद वो लाइट धीरे धीरे कम हो जाएगा और जब जैसे 7-8 बजे रात के पूरा दिन भर तो पूरा प्रकाश का कर लिया अवशोषित किया है ना तकिया और ना तो देखी ना 4-5 गुड़ रहेगा पकड़ने नाली में गिर गई नाली अंधेरा रहे गोरे पिछला गेलो नदी में पिछल गया है निकल ना लिया जाएगा उसके जुरिया पे ना इतना पैरवा खाली गेलो ना लगता क्या आता है ये मजा नहीं करे काले में क्या कहो जी ना हो जाए वो जलेबी की पेड़ है हाँ वो जी लेकिन ना वो जो निकल अरे पूरा ऐसे पूरा है दादा ना पूरा हाँ अभी तो पूरा है दादा हां ही लगती है पैर धो के कोई खत्म हो गया नाला के पानी बहेला चला गया हम पहले तो और मिलत रही सर पहले और सब जितना उन्हें पकड़ के माचिस के डब्बा में रखत रही सुबह देखे तो लाइट खत्म हाँ खत्म हो जाता रेडियम के पावर उतने भरा है क्या गधा को पता नहीं देखिए एकदम छोटी इतनी मछिया बराबर रहता है मछिया थोड़ा सा बड़ा अरे मधुमक्खी लेखा रहती है ना उससे भी छोटा नहीं देखिए चल रे तब नहीं देखे भैंस के मुंह दिख लगे चल आगे देखो प्रकाश सब समझ में आया प्रकाश से कितने प्रकार होते हैं 2 क्या होता है 2 प्रकाश से कितने प्रकार का होता है करे एक होता है प्राकृतिक क्या होता है प्राकृतिक क्या होता है प्राकृतिक एक होता है मानव निर्मित क्या होता है मानव निर्मित मानव एगो सिंथेटिक्स क्या ला ये सिंथेटिक्स लाइट सोर्स सिंथेटिक्स मानव खाली होता है ना 3 होता है प्राकृतिक मानव निर्मित ये तो खाली मानव होता है मानव थोड़ी चमकता है अच्छा हम समझा आया समझ रहे है मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो बनाए जाते जैसे मान लो ए अब देखो प्रकृति में क्या जगह सूरज क्या जगह
प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा सूर्य सबसे कम, का सबसे कम जुगनी मार दिया गया। लाइटर के कैसा लाइटर कुछ नहीं, सबसे बड़ा है, छोटा से छोटा कोई नहीं है। आगे देखो, सूर्य हो गया, तारा हो गया। तो प्राकृतिक है तो क्या करा, जुगनी बोल देंगे, क्या बोल देंगे? जुगनी को लाइट होता है ना, जुगनी तो नहीं पड़ता है। हो गया ना, जो और भी हो जाती, जितना तुम जान लो क्या दिक्कत अपना जितना चलो। चांद भी दे रहे हैं, और चांद देना जरूरी है क्योंकि वो भी प्रकाश दे रहा है ना, कुछ अवशोषण करके दे रहा है, वो भी प्रकृति के। चलो वही जुगनी को बहुत जरूरत है। अरे देखो क्या जगह रे, बोलो पाना से मत हो, बोलो सर। अबे टॉर्च और बल्ब बल्ब लाइटर ललटेन लालू यादव छाप दिया मोमबत्ती बोलो मोमबत्ती मार कर और बोलो खाली वे सब बोलिए सर, नहीं लिखे सर बोल भी दो। लेजर लाइट ये ज्यादा है, लेजर लाइट। आप बोलिए सर। और ये प्रकाश स्रोत समझ में आया? आप सुनो, हाँ क्या हुआ आगे सर आप सुनो, आप पढ़ना है ऐसे सुनो, यानी ऐसे पदार्थ पढ़ना, ऐसे क्या करो, हाँ ऐसे पता पड़ना है प्रकाश, हाँ अब पढ़ना है दीप्तमान वस्तु और दीप्तमान वस्तु, यानी दीप्तमान पदार्थ और जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्तमान कहते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है तो बता हम दीप्तमान है कि अदीप्तमान? अब जितना है सब प्रकृति में जो प्रकाश दे रहा है उसे क्या कहेंगे? दीप्तमान। बता ईंटा में क्या में आएगा? दीप्त की अदीप्त में, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे देखो बहुत सारे नाम है, जिससे यहाँ पर इधर है दीप्तमान वस्तु कहेंगे। देखो अब कहेगा प्रकाश के आधार पर, यानी प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत मारा ये करला छोटे छोटे लड़का के आजा के बड़ा बड़ा तरीका ना तनी मार के तरफ छोड़ दिया सर और पूरा कर दिया सर। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होता है, कितना प्रकार के? दो। एक होता है प्रदीप, क्या होता है? प्रदीप्त। इसी को बोलते हैं दीप, क्या बोलते हैं? दीप्त। कोई दिक्कत है? इसी को प्रदीप्त दीप्त बोलते हैं, कोई दिक्कत? बस समझ में रहा है? वस्तु तो जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहते हैं? दीप्त। क्या बोलते हैं? दीप्तमान वस्तु। दीप्तमान तरीके दीप्तमान होगा, दीप्तमान बहुत सारा नाम है, जिससे क्या हो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता है क्या कहते हैं? दीप्तमान। दीप्तमान। क्या कहा जाएगा हमें? ऐसा पूरा चलो ये पूरा जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा जगह ऊपर और पूरा आ जाएगा। अप्रदीप ठिकाना हो जाएगा, ऐसे जो डॉट मार देना, डॉट मार देना, ठीक है? इसको क्या लिखोगे? अदीप्त, अदीप्तमान, ठीक है? अब बता इसमें क्या हो जाएगा? जिससे प्रकाश नहीं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलता हो कोई दिक्कत? अब पढ़ना है कि प्रकाश, ठीक है? ये पढ़ना है प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पे। अब बताएं कि किसमें प्रकाश गुजर जाएगी, किसमें प्रकाश नहीं गुजरेगी, यानी गुजरने के आधार पर। क्या बता रहे हैं? प्रकाश गुजरने के आधार पर, गुजरने के आधार पर पदार्थ को बांट रहे हैं, ठीक है? प्रकाश प्रकाश गुजरने के आधार पर, देखो प्रकाश के गुजरने के आधार पर क्या बांट रहे हैं? पदार्थ को। किसको? ये भी होता है तीन तरह के। कितने तरह के होता है? 8वां में पढ़ा चुके हैं, देखो ध्यान से, छोड़ दो ना, 1 2 3 फिर ना फोकस कर, भी तो बोले ना, कहीं बोले ना सब चीज
तो देखो तब कब से पढ़ना है तो पढ़ लो उतारने में बतिया लेना करते रहना तुम लोग। तो प्रकाश गुजरने के आधार है, प्रकाश को गुजरने के आधार कितना पे बेटा क्या है? 3। देखो एगो बोलते सुनो, एगो बोलते हैं पारदर्शी, एगो बोलते हैं पारभासी, एगो होता है अपारदर्शी। यही ना समझ में? पारदर्शी देखो ध्यान से, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ पढ़ी हो तू रे? हैं पढ़ी है? पारदर्शा लिखे हैं, पारदर्शी दर्शी है वो, दर्शा लिखे हैं। पढ़ाइए एक और है ये। हाँ चलो पारदर्शी कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। जिस तरह मान लेते हैं शीशा, जिस तरह मान लेते हैं पानी, जिस तरह मान लेते हैं प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक, इससे प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। अगर मान लो कि हम शीशा बीच में लगा दिए, हम टॉर्च बारे तो उस प्लास्टिक भी दिखेगा, इस प्लास्टिक भी दिखेगा, नहीं दिखेगा? अगर हम प्लास्टिक ले लिए, प्लास्टिक उस प्लास्टिक में दिखेगा, इस प्लास्टिक। अगर पानी हम देख लिए तो अगर साफ पानी रहेगा, क्लीन पानी रहेगा, तो मान लो कि हम देखते हैं कि अगर साफ साफ पानी जहाँ रहता है, नदी कुआं चाहे जो भी होता है, तो नीचे की सतह दिख जाती है। बाल्टी में जैसे पानी भरोगे तो देखना नीचे के बाल्टी दिख जाता है, दिखता है ना सतह? क्या कर दे तू रे मंगरुआ होने लग बेगरा का पर तोरे के पान आरो होने एकदम देख ले बेगरा तो बैठा और फिर अगले में बिस्कुट तो दी सब समझ गए रे? तो पारदर्शी पदार्थ समझना लग रहा है जिससे प्रकाश आर पार हो सके, कहते हैं पारदर्शी। तो जैसे एग्जांपल में क्या जाएगा? क्या जाएगा? कांच वाइट प्लास्टिक प्रकाश आर पार क्या हो जाएगा? आर कुछ का प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा? हे में नहीं होगा, हे में नहीं होगा। मतलब प्रकाश आर पार आइए में थोड़ा थोड़ा क्या होगा? मार रहे हैं। अब मजबूर कर रही तू कुछ ना निकाला हम चप्पल बजा देते वैसे पारदर्शी समझ में आया? तो एग्जांपल में करा में क्या जाएगा? शीशा क्या जाएगा? पानी, शीशा, साफ पानी, लेंस, साफ पानी क्या लिखेंगे? साफ पानी, साफ पानी। साफ पानी। प्लास्टिक क्या जाएगा? तेल आ जाएगा। नहीं ये में जाएगा, ठीक है? ये में क्या जाएगा रे? अपारदर्शी में जैसे बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड हम मानो क्या जाएगा? मानो, ठीक है? पत्थर, लोहा, मिट्टी, ठीक है? लकड़ी, बैग, ठीक है? टोपी, किताब, ये सब क्या है? पारदर्शी। नीचे वाला में थोड़ा थोड़ा होगा, आहे में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कि घिसा हुआ कांच, गंदा पानी में टोटल प्रकाश पता चल जाता है, ठीक है? हाँ तेल लगा कागज का घिसा हुआ कांच कर सकते हैं आराम से। पारभासी में ना। हाँ पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा, पारभासी मतलब सर आपका पोस्टर फाड़ दिया। हाँ जरा हाँ सही में उखड़ गया है, देखिए ना देख लेते एकदम चिपका दिया है फिर से तो चिपके गया निकल गया था। वहाँ अब वो चिपका लो ना कट अपना अरे फाड़ के आगे धरी सब डंडा में लगा लेते कागज ये लगाता है। लगा कागज का ठीक है? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ शीशा या कांच, डाल दे क्या लिखते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, गंदा पानी, ठीक है? तेल भी हो सकता है, रिफाइनमेंट जो है ना वो भी हो सकता है। तेल लगा हुआ कागज लिखे हैं समझ में आया? तो पारदर्शी समझ में आ कि नहीं रहा है? तो मारा पाना देखिए तो बार बार समझा दी
चलो अब ध्यान सुनो। और चीज समझो, समझने वाली बात यह है कि अब प्रकाश को बताना है कि प्रकाश, हाँ अब आता है कि प्रकाश पुंज। टॉपिक का क्या नाम क्या रहा है? प्रकाश पुंज। पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। क्या बोले? खेला खेली कर रहा है। गीता के बारे में बड़ी बोलते हो तू। यस सर। तू कोई बूमर भी। यस सर। कब का दे हां दे जल्दी तू जल्दी जल्दी हाँ बेटा चल सर जल्दी आदमी बिठूला दुनिया में से की जाएगा आदमी लगा रे। अभी बेटा देखो ध्यान से। प्रकाश पुंज, पुंजना है प्रकाश पुंज। क्या बता प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? बताइए बत्ती भी तो कहाँ है? अभी आप बत्ती और कैसे होता है? यहाँ पे क्या बात की चुप हो रहेगा तो फिर शांत रहियो। हाँ उसी रहा। देखो प्रकाश 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 पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को। किरणों के समूह क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज प्रकाश के किरणों को ना किरणों के समूह को। ठीक है, लिख लीजिए प्रकाश के किरण। किरणों किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरणों के समूह को किरण पुंज क्या बोलेंगे? किरण प्रकाश पुंज का हिसाब से प्रकाश पुंज कहते हैं। तब प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरणों के समूह को? अंधेरा रहा है, खोल दो खिड़की। ज्यादा अंदर चलो तब किरण पुंज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम मान लो एक किरण तो एगो किरण पुंज बोलेंगे नहीं, एगो क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। चलो थोड़ा सा किरण में समझ लेते हैं, रेखा में समझ लेते हैं और हम तो मैथ में बता देते हैं। अगर देखो ध्यान से बाबू, किरण किसे कहते हैं? किरण। एक होता है रेखा। क्या होता है? एक होता है रेखा खंड। क्या होता है? रेखा देखो बाबू, किरण एक ही दिशा में जाएगा। क्या जाएगा? एक दिशा में। और रेखा दोनों दिशा में जाएगा। समझ रहा है? अगर मान लो कि इसको इधर भेजना है तो एक ही दिशा में जाएगा। अगर इसको इधर भेजना है तो इधर क्या जाएगा? और ऊपर भेजना है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है कि ना है? चलो इधर भेज रहे हैं। ठीक है, आई दोनों इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। आगे रेखा खंड मतलब दोनों तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ ये ऐसे कैसे रहेगा? ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों ओर बढ़ेगा, एक और नहीं बढ़ेगा। समझ में नहीं रहा है? अगर रबड़ घुसते हैं तो दोनों तरफ बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता है। समझ रहा है? और लाइट जब टॉर्च मारते हैं तो एक की ओर जाता है। रबड़ सुनो क्या कोई होता है दोनों टॉर्च। हाँ चल होई टॉर्च हम एक के तरफ होता है जो मारने पे सीधे जाता है। ठीक है, अब क्या जाएगा पीछे कौन क्या रिकॉर्ड चल रही है? हाँ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। बगल का अच्छा वो बगल से रहता है। हाँ तो देखो एगो देखो डिस्टेंस बनाने के लिए, दूरी देखने के लिए, एगो होता है नजदीक देखने के लिए। समझे नहीं? वो देहात में बहुत उपयोग होता है। अगर मान लो घर पे खाना बनाना तो चालू कर देनी, खाना बने चालू। अगर खेत में जाती देखे कि फसल उसल कहीं लील गाय निकली समय तो टॉर्च मार के देखे के पड़ रहा है। समझ में ना? बड़का टॉर्च हाँ बड़का दूर तक ले जा रहा है। हमने घर जब टॉर्च आते रहे ना, आ टॉर्च तब से पंजाब से लेकर मामा रे तो होते जा टॉर्च रहे 3 गो एवरीडे की बैटरी रहते रहे। हाँ लोमड़िया रहते रहे पे समझ आई रे? अब ओकरा के लगा के रात के जब सुती जाना टॉर्च लेके बगले में, अब बारिश आकाश कितना दूर जाता है। समझे ना? हम लोग के गार्जियन कहत रहन कि बाबू वैसे ना करे ना, ऐसे पता चलना कि चोर संकेत देता संग चोरी करे लाइट बार के देखे होता वो रात के देखे ना तो चोर अपन संकेत देता संग मजा पहुंचल बार लाइट बजे तो पता चल हे एरिया बा समझे ना? ऐसे घूम ले तो डाल लोगी कुछ दूर तक ले अपन केंद्र बता दे हम जिए बने। समझ में आई ले है?
तो अगर मान लो कि प्रकाश अगर एक ओर जा रहा है, प्रकाश एक ओर जा रहा है, किरण प्रकाश अगर दोनों ओर जा रहा है, रेखा, अब प्रकाश एक भी तरफ नहीं जा रहा है, रेखाखंड। तो लकड़ी मार्कर ले ली, इसको बढ़ा सकते हैं नहीं ना, ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड। आज जैसे एक रबड़ लिए दोनों तरफ बढ़ता है, ऐसे देखिए। हाँ टॉर्च बार दिए तो कोई दिक्कत। चलो अब आता है कि किरण पूछ कितने पर होता है, 3 पर कितने पर क्या किरण, किरण पुंज क्या बोलेंगे, किरण पुंज 3 पर कितने पर के 3 प्रकार का क्या होता है, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, अच्छा किरण पुंज कितने कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, कोई कहते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो बता, एक होता है, सुनो, एक होता है अपसारी, क्या होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, क्या होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, अभिसारी अपसारी, एक समानांतर। फिर बता लगे ना, हाँ का तो कहाँ हम याद नहीं, तू आपस समझ, ठीक है सर। कहबे हम मारत नहीं, कहबे ना तू ना मन में ना है, 2 बीता के बारे पर 4 बीता छलांग मारत रहे तू ना, तो बोल हमरा से ना कल ही, हम ओकरा से कल नहीं, बात ओकरा से होते तू टॉकिंग कर देते रहे ना बोले सुनो। आप अपसारी का मतलब एक जगह से चारों तरफ फैलना। अपसारी मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर क्या है, प्रकाश का है, लाइट है, अगर यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एरो से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रकाश क्या हो रहा है, एक बिंदु से चारों तरफ फैल रहा है, क्या हो रहा है, ना फैल रहा है, एक बिंदु से चारों तरफ क्या हो रहा है ना, प्रेम ना समझ में ला लाता है, समझ में तो कर दिया देखले नहीं करता, अब प्रेम से समझा कितना भी बोल देगा कि ना समझ में, अब मार देंगे यही मुंह चालू हो एकदम से लाइन लगे बड़का नुकसान है तब वो कल से सरस्वती नहीं है यहाँ। ठीक है, देखे कब से देखे कि जाई ना, बार लबड़ में लागल भी है, ये भी है तो 200 मिनट खा रही है रेखाखंड रेखाखंड पढ़ाई हो गया है। अच्छा तब तब कर रहे हैं, चला देखो देखो कैसे होता है। तक अब सारी किरण पुंज मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैलती है, उसे क्या कहते हैं, अब सारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, एक बिंदु से निकलकर अगर चारों तरफ फैलती है उस किरण पुंज क्या कहते हैं। किरण पुंज जैसे ही बात होगा समझना कि एक किरण नहीं है, बहुत सारे किरण है, समझ के नहीं आया, एक किरण दिखा है नहीं ना, एक ही बिंदु से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। जैसे हम टॉर्च बारे तो यहाँ से एक किरण निकलता है, टॉर्च में अरबों खरबों किरण निकलता है, कितना निकलता है, अरबों खरबों किरण निकलता है, समझ में रहा है। अगर हम सोच रहे कि टॉर्च बांटते एक किरण निकलता नहीं, इसे कम से कम लाखों करोड़ों का होता है खरब निकल जाता है किरण, ठीक है। इसीलिए किरणों के समूह को क्या कहा गया, किरण पुंज, किरण पुंज। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो हमेशा किरण पुंज पे बात करेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे तो किस पे बात करेंगे, किरण पुंज पे, किरण पे नहीं। किरण मतलब एक लाइन हो गया, किरण पुंज मतलब बहुत सारा रेखा किरण हो गया। तो बहुत सारे किरणों के समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो एक बिंदु से अगर चारों तरफ फैलेगा क्या कहेंगे, अपसारी। कोई दिक्कत है, जैसा ही मान लो तू लोग बैठे हो, तू लोग कोई दिक्कत है, चलो मान लो कि एक हम रेस लगाते हैं, एक बिंदु पे क्या करते, एक लाइन पे किसी 10 गो लगा के चाहे 20 गो लगा के दौड़ होता है, तो एक खड़ा करते हैं और जैसे ही उसको भेजते हैं, जैसे ही उसको खड़ा करते हैं 10 निकल आता है 10 दिशा में, समझ में रहा है, नहीं समझ में रहा है। अगर मान लो कोई यहाँ पर हम 10 लगा के खड़ा किए हैं, कोई बात है, हम कहेंगे यो कहने दौड़ना है, यो कहने दौड़ना है, यो कहने दौड़ना है, दौड़ना है, तो क्या के बाद हो रहा है, किरण का, वो भी कौन सा किरण, अब सारी, यानी एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल रहा है। और जस्ट अगर उल्टा कर देंगे, अगर मान लो कि एक बिंदु अनेक बिंदुओं से प्रकाश किरण एक बिंदु पे जाके मिलता है, एक बिंदु पे जाके मिलता हो, जाके क्या करेगा, अब मिलेगा दूसरे क्या कहेंगे, अभिसारी। अब सारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकल जाना और चारों तरफ फैल जाना, एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जाना। अब अभिसारी का मतलब होता है कि चारों तरफ बिंदु से, यानी चारों तरफ ओर के एक ही बिंदु पे के मिल जाना। देखो कि सारा डिसाइड किस पे है, सारा डिसाइड क्या हो गया,
समझाता पेट्रोल डालने के लिए बोला बड़ा फोन कर ले चलो मेरा है दोस्त ठंडा का बतावे हम जान मत चाहन कटम खाओ कटा से रही फुकनी देख ले भाई चलिए देखिए बाबू आप लोग देखिए देखा खोले वाला अच्छा दोनों फिगर में क्या अंतर दिखाई दे रहा है बहुत खराब दिख रहा है ये आ रहा है एक हाँ, से निकल ये एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल रहा है ये चारों तरफ बिंदु तक एक बिंदु मिल रहा है तो दिखाओ दे हाँ तो देखो होता क्या है ना कि गांव में जब जाओगे ना हैं तो नाच होता है क्या होता है नाच होता है। हमने के मामा घर के हाँ तो एक तरफ देखो दो तरह के होते हैं एक बूढ़ा आदमी के क्या होते हैं ना साइड में ना बूढ़ा आदमी के हर कीर्तन होते हैं थोड़ा सा मतलब अथवा वाला हाँ पूरा झोल बाजी वाला एक तरफ मतलब वही गांव में मतलब दूसरा पर्दा पे उन्हें नाच रहे दो चार को नाच नहीं आ रही सर ठीक ना तो बूढ़े लोग के अलगे भी रहे और जवान लोग के अलगे भी रहे तो क्या मिला हाँ 1 घंटा दाम से बैठ रहा आराम से हर कीर्तन जब तक क्या नचने के चल ना भी रहे तो इन्हें पूरा बुढ़ा सब रहा देखो तो सर और जैसे ही पता चल रहा कि नाच नाच की चालू हो गई तो पूरा इतना उठ के कहाँ चल गया सर उठ जा मतलब नचनिया लगे ना अब जाने के बाद क्या मिलना कि बुढ़वा ना तो हम लोग तू लोग जैसा नौछटिया लेजर लाइट लेके चल रहा समझ में ला एक हो जा बड़ी रसन एक हो जा और वो नचनिए पे बारत रसन समझ में ले तैयार कहने का मतलब क्या समझ में आया अगर चारों तरफ से बढ़ के एक बिंदु पे जाके मिला रहा है नचनिए क्या हो गया एक बिंदु क्या हो गया बुढ़ो बादला सर अरे ओली के हर किधर बस मस्त लगेला जब तक नाच नहीं होते नहीं तो बैठ के तो गांव के आदमी की ये शौक है रात भर दिन भर काम करो रात के अगर नाच आएगी तो रात भर जाएगा फिर 2 घंटा 3 घंटा खेती में काम करके खा पी के फिर सो जा उन्हीं के ना जिंदगी भाई ऐसा कोई साल ना होता है ऐसा कोई महीना नहीं होता है चाहे मतलब लगन होता है कि जो गाँव में तू क्या नाच ना समझिए हम लोग बहुत कम होता है देखते हैं शहर के लोग हम देखे थे सासाराम में नहीं देखे ना गांव पे हाँ गांव पे बहुत अरे गांव तो फेमस छठ में हुआ था अरे छठ में छोड़ना मरना के बाद भी होता है आदमी कोई मर गया भाई ओकरो में नाच होता है मैंने एक बार देखे थे तेरा हवा के दिन हमारे खुद दादा के बिल हुई रहे मेरे परदादा लग रही क्या हो गया तो बड़ा की कम से बुरा लगा तो एक बिंदु से सुनो एक बिंदु से चारों तरफ निकले क्या लगेगा चारों तरफ बिंदु से एक बिंदु बाकी मिले तो असमानता तो इजीली है सर मामा गांव कहाँ है बबुनी पहाड़ी बाबूनी अभी ओकरे बारे में बताइए कौन सा यार। जिला अरे हमनी के जिला रोहतास जिला रोहतास में 20 किलोमीटर अंदर है 20 किलोमीटर दूर है अंदर देखो एक दूसरे का होता है समानांतर क्या होता है समानांतर ये ना एक बिंदु पे आके मिलेगी ना एक बिंदु से निकलेगी एक दूसरे का रहेगी समानांतर आएगी जाएगी कोई दिक्कत है समझ में आ रहा है वो लड़का समझ में आता है अगर एक बिंदु से सब निकल जाएगा तो समानांतर और एक बात सोच लो ये एक बिंदु पे आके मिल रहा क्या करा मिल रहा था हे पे एक बिंदु से निकल रहा था हे पे ना मिल रहा है ना ही निकल रहा है समझ में आया हाँ यानी समानांतर किरणपुंज एक दूसरे के वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे का हो समानांतर वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे का हो समानांतर और समानांतर के मतलब बताती है कि दो बिंदुओं के क्या दो रेखा के बीच की दूरी हर जगह क्या हो समान हो दो रेखा के बीच की दूरी हर जगह जब समान हो जाती है उसे क्या कहते हैं हजी उत्तर से बात हो जाती है लेकिन दूसरे समानांतर नहीं होगा है कि नहीं होगा मत बट अब लास्ट बार नहीं तरह दे सोच ले बार बार तरह इग्नोर करते रही अब तरह इग्नोर ना कर सके समानांतर की समझ में आया तो यानी जब प्रकाश किरण समानांतर को जन्म लेती है तो समानांतर किरण पूछ अब भी सारी मतलब एक बिंदु से बंद कर दो एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल जाती है एक चारों तरफ बिंदु से यानी अनेक बिंदुओं से एक बिंदु बाकी मिल जाती है एक बिंदु से निकल के अनेक बिंदुओं को अब सारी एक बिंदु से निकल के अनेक बिंदु फैल जाती है अब सारी अब अनेक बिंदुओं से निकल कर एक बिंदु बाकी मिल जाती है समझ में आया बियर बार में जाओगे ना बियर बार में एक लाइट होता है हाँ चारों तरफ क्या होता है समझे ना वेपर लाइट होती है चारों तरफ और जहाँ पर डांसर नाचती है ओकरे फोकस करता है लाल बरेगा ब्लू बरेगा देखोगे नहीं देखो बियर बार में नहीं देखेगा हम सब देखेंगे हाँ चारों तरफ से पूरा ओकरे फोकस रहेगा मूर्ति
हाँ जे और 10 और देख ले अच्छा इसको जल्दी उतारो, जल्दी उसको उतारो जल्दी से एक बाद आगे चलेंगे। देखो तो प्रकाश के परावर्तन पढ़ना है। अब प्रकाश पढ़ लिए, अब मेन जो टॉपिक है हमारा हेडलाइट उस पे चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश से किरण किसी दर्पण में पड़ता है तो दर्पण पड़ने के बाद फिर लौट जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ना समझ में आया? जब प्रकाश के किरण दर्पण पे, दर्पण के मतलब शीशा जिसपे हम चेहरा देते उसको क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, जिसपे हम चेहरा देते क्या कहते हैं? दर्पण। तो जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ता है, पड़ने के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाता है, जिस दिशा से आया और उसी दिशा में लौट गया, क्या कराएगा? अगर मान लो कि यहाँ पर लाइट रखे, देखो यहाँ पर है शीशा रखे, क्या रखे? शीशा है पे मान लो टर्च मारे, प्रकाश आया पे और लौट गया, चला गया ना। यही प्रक्रिया को, यही घटना को प्रकाश के परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आया इसी दिशा से, चला गया इसी दिशा में, चल गया कि नहीं चल गया? तब बोलेंगे जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ता है, दर्पण यानी शीशा में पड़ता है, तो पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, पुनः उसी दिशा में। पुनः का मतलब फिर से कहाँ से चल रहा है? उसी दिशा में। जहाँ से आया उसी दिशा में क्या हो गया? चला गया। तो क्या बोल सकते हैं? जब कोई प्रकाश, क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण, समझने वाला बात है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर क्या पड़ता है? दर्पण मतलब शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं, दर्पण पर पड़ता है तो पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद पुनः उसी दिशा में क्या होता है? पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। क्या होता है? मतलब बाबू समझ में रहा है? कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पड़ता है, दर्पण पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उससे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का कोई दिक्कत है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन समझ में आया? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होता है। नियम मतलब कि हमेशा वही चीज होगा जो पहला बार हुआ था, दूसरा बार हुआ था, तीसरा बार, इसी टाइम हमेशा वही चीज होते रहेगा। समझ में रहा है? देखो तो परावर्तन के मतलब समझ लो, परावर्तन के मतलब समझ लो। ये मान लो कि हम शीशा निकाल लिए, शीशा, ये शीशा हमसे समतल कर दिए, लिटा दिए, ठीक है। और ऊपर से क्या बार है? टॉर्च। क्या बार है? टॉर्च। यहाँ से प्रकाश बार है, क्या बार है? लाइट मारे है। अब फिर इसी दिशा में क्या चल गया? इसी दिशा में क्या हो गया? चला गया। आया प्रकाश, फिर इसी दिशा में क्या हो गया? चला गया। चला गया ना। ये हमारा क्या है? दर्पण। नीचे वाला क्या है? दर्पण। हम बताएंगे सब अभी। आपतन बिंदु कौन है, मध्य बिंदु कौन है, सब ठीक है। तो देखो बाबू ध्यान सुनो, अगर जो प्रकाश किरण आती है, जो प्रकाश किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने के देखो, आना को क्या बोलते हैं? आपतित। आने क्या बोलते हैं? आपतित। जो आ गया किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण आता है, जो किरण आता है। तो अब किरण कौन कहाँ से आएगा? किरण कहाँ से आएगा? प्रकाशीय स्रोत से। तो जब किसी प्रकाशीय स्रोत से आपतित किरण आता है, जब कोई प्रकाशीय स्रोत से जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब टकराने के बाद, शीशा पे टकराने के बाद, शीशा या दर्पण टकराने के बाद अब जो चली जाती है तो क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ध्यान सुनना, परावर्तित बता रहे, समझ नहीं आते? आपतित किरण से कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। अब फिर जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण। समझ में रहा है? अगर बीच में देखो अपने से एक लम्ब डालते, क्या डालते हैं? लम्ब। अभी लम्ब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बात ये सीधा सीधा रहता है, समझ नहीं आया? बोलो, इसको बोलते हैं अभिलम्ब। जो बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, आपतित किरण जो परावर्तित किरण के बीच में जो लम्ब डाला जाता है, ये काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता है। काल्पनिक का मतलब रियल, रिलेटिव नहीं होता, वो इमेजिंग किया गया है कि वो है। कोई कहते यही जो किरण है मानते हैं एक से कि आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये जितना भी रिपोर्ट बनाएगा देखो, ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। कोई कहते देखो
तो ध्यान से को इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। आई बीच में को अभिलंब, अभी तो देखो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए अभिलंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समझ में रहा है ना? समझ अभी अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये बिंदु जो है हमारा मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु। समझ में रहा है? इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? कोई बात है? या मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। कोई दिक्कत है? तो मूल बिंदु किसे कहेंगे? कोई बता देगा? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पे मिलता है, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पे मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है? समझ गए? ना आ रहा है? पढ़ावा सही से बोल आ रहा है। तब मुड़ी नहीं गया होता है। तो आपकी किरण समझ आया? जो किरण आती है उसे आपतित किरण, जो किरण जाती है परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो बीचों बीच डाला गया लंब उसी को बोलते हैं अभिलंब। डाला गया लंब को अभिलंब। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो डाले गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आते हैं, उस बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? इसको प्रधान बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान नहीं बिंदु। लिखवाएंगे क्या? आपतन कोण सब बता रहे हैं। अभी कहाँ टेंशन ले रही? इतना क्लियर है ना? सोच रहे कि मेरी रेल दा ऐसे हो जाए। आप देखो ये ध्यान से, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन आपतन कोण। कोण। समझ लेंगे। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। पारा क्लियर है? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित से बनेगा आपतन, आपतित से क्या बनेगा? आपतन। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण। देखो नमे में सब टिकल है। आपतित किरण से क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण से क्या बनेगा? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण। देखो कोण कैसे बनता है पता? कुछ झुका होना चाहिए। यहाँ पर झुका दिख रहा है? तो ये झुका हुआ कि नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा? ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, बीच में डाल दिए। ये भी कोण बनाया, यहाँ भी कोण बनाया, ये भी। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो आपतित किरण समझ में आएगा? अब क्या आपतित किरण समझ में आया? आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित मतलब परावर्तन के बाद। ये तो परावर्तन नहीं हो रहा है, लौट जाता है तो क्या परिवर्तन हो रहा है? बता रहा है कौन किरण है? कौन किरण? परावर्तन किरण। बोल रहे गदाई कहीं के परावर्तित लिखल बा आंसर भी है। परावर्तित किरण कौन है? परावर्तित। अब कहेगा अभिलंब। सुनो ध्यान से, अभिलंब अब अपवर्तित किरण के बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण क्या? ये कोण को क्या बोलते हैं? आयतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? तो समझ में है? आपतन कोण बता देगा, परावर्तन कोण बता देगा, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पे मिले रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बता मैं 6-7 डिफरेंशन, हेगा डिफरेंशन, हेगा डिफरेंशन, हेगा डिफरेंशन। अब ये बीच वाला क्या है? बीच वाला। कोई दिक्कत है? आई क्या है हमारा? दर्पण क्या है? कोई दिक्कत है? आई से बना है 2 गो नियम। क्या बना है? 2 गो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के पूछा कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम कितने होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होता है बाबू? 2। तो देखो पहला नियम क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम। देखो एगो जानता, देखो दोनों नियम जान जाओ। ध्यान सुनो, पहला किरण से बोलो, पहला नियम आपतित किरण, ठीक है? आगे क्या करा? ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं। पहला नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम। समझ रहे हैं? डिफरेंस तो शुरू में बताया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। ये कौन सा नियम है? प्रथम नियम। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है? बराबर होगा। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? आपतन
परावर्तित क्या बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा ना अभिलंब तीनों क्या होता है तीनों एक ही बिंदु पर होता है एक ही समझ रहे हैं। पहला नियम क्या करता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या करता है आपतन कोण, ये कोण और ये कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन यानी आपतन कोण को बोलते हैं कोण आई, परावर्तन कोण के कोण इंडस रे रिफ्लेक्शन रे इंडस रे लिख दीजिए। चल क्लियर है। हम सोचे छोटा से छोटा लिख दिया तो अभी लिख दीजिए। हाँ इंडस रे रिफ्लेक्शन परिवर्तन किरण। आगे देखो तो कहने का मतलब आपतन कोण जो होगा परिवर्तन कोण के बराबर। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं कि जब आपतन कोण 40 डिग्री का होता है तो परिवर्तन कोण कितना डिग्री का होगा 40 डिग्री। अगर आपतन कोण 0 डिग्री के परिवर्तन कोण 0 डिग्री। अगर आपतन कोण 90 डिग्री के परिवर्तन कोण 90 डिग्री। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिसाइड हो सकता है, यहाँ पर क्या बताने वाले हैं समझ रहे हैं। देखो बाबू ये तो लोग भुला जाओगे। जब अगर प्रकाश किरण 90 डिग्री पे आएगा कितना डिग्री पे आएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0 डिग्री। चलो ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, खाली भुलवाने वाला है। चलो इस सब से दूर रहना, जितना सिंपली उतने पे जाओ। जब जितना आपतन कोण होगा उतने परिवर्तन कोण। हम कह दी आपतन कोण किसी दर्पण पे कला आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परिवर्तन कोण सर कितना डिग्री दूसरा का में क्या लिखवाएं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा ना। हाँ बराबर होता है। तो लिख रही है आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर है। तो पता ही है, अच्छा 8th क्लास में पढ़े थे जो पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। मिलेगा अभी यहाँ देखिए तो चल लगे देख अभी तो पगला जाएगी कहाँ प्रतिबिंब बनेगा कहाँ अधूर बनेगा। चलो क्लियर है बाबू आपने को परिवर्तन का समझ में आ गया। आपतन परिवर्तन के नियम आपतन के नियम ठीक है। अविलंब समझ में आ गया, आपतन किरण समझ में आ गया, ये क्या आपतन बिंदु समझ में आ गया। देखो ना होने दे रहे भैंसा है देख नया चीज देखो। चलो आप जो पढ़ने वाले हैं दर्पण क्या पढ़ने वाले हैं दर्पण क्या बोले हैं क्या कहते रहे दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं मिरर। दर्पण क्या बोलते हैं दर्पण किसे कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं दर्पण। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं बोलो। जो वस्तु क्या बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो ध्यान सुनो जो वस्तु प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे। अब देखो प्रकाश के परिवर्तन दोनों अगर ये नियम पालन करेगा आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों बिंदु पे मिलेगा पहला नियम। दूसरा नियम की आपतन को परिवर्तन को क्या होगा बराबर। अगर ये नियम पालन करेगा जो भी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा अगर ये चीज फॉलो हो रहा है अगर ये चीज हो रहा है तो बोलेंगे प्रकाश है दर्पण है। मतलब जो वस्तु प्रकाश का परिवर्तन का नियम का पालन करे ठीक है। उसे क्या कहते हैं उसे देखो जो वस्तु सुनो जो वस्तु प्रकाश का परिवर्तन का नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं ठीक है। जैसे तुम लोग चेहरा देखते हो ऐसा कोई दिन ना हो लेकिन तो ज्यादा उपयोग करती है। ऐनक 10 रुपए खरीदेगी तो मतलब 1000 रुपए को भुगतान कर लेगी। रोज चेहरा देखेगी रोज तो देखबे करेगी सुबह शाम ऑल के। आ दिन में अगर घर में छुट्टी पर आ गई मिनटों स्कूलों में हाँ देख ले अब तक पेंसिलवा पढ़ रहा है छोटे जगह देखे। हाँ चलो आगे देखो काले ने कह रहे हैं बोला की
छोटा बैच में छोटा बैच में एगो तोरे दुनिया से उठाने भाई सब ना 6 क्लास के पाउडर उडर सब स्कूलिया में हां रोज 6-7 के भाई सब मैं स्कूलिया में रोज रिदम में ले जाती होगी सब ले जाती है हम लोग और तक ये विभाग में जाती है हो गए हो तो जुबान अपने नीचे रखो मुझे टेंशन है तो को लगल बा कोई भी चल सकता है अरे अरे बौना मारो ना खचा खची करबे तो मुंह में तोड़ देने के बेरी में सही बोले आप बका बका खाली करता है पढ़ाई सर देखो बाबू दरपड़ा किसे का समझ में आया सर जी अगर मान लो कि कोई पानी है सोच लो ये क्या है पानी ठीक है हम अगर उसमें चेहरा देख पा रहे हैं हम उसमें चेहरा देख पा रहे हैं वो भी एक मिरर की तरह का काम कर रहा है तो समझ लो क्या हो दर्पण है कोई कहते अगर मान लो कि कोई बर्तन है क्या है कोई बर्तन मान लो कि ऐसा कोई बर्तन है ठीक है ऐसा कोई स्टील का प्रचुर होगा हमें चेहरा हमारा आराम से दिख रहा है ये क्या है दर्पण ये जरूरी नहीं है कि हम शीशा ही के लेंगे क्या करेंगे कोई कोई होता है बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं तो उसमें क्या करा लोटवा देखोगे जब नया नया लोटा आता है ना सदिया भी हवा में चमकता है पीतल वाला रहता है तो देखोगे तो तुम समझ भले मुंह से धुंधला दिखा जाएगा हाँ देख रहा धुंधला दिखा जाएगा नपिया ऐसे ऊपर दिखा जाएगा मोट रहता है और क्या है देख ले क्या करो सही आपने देखा था जाके कलछुल में देखिए सर नहीं देखे हम लोग चिकना कलछुल में नहीं देखे हैं चम्मच पे आगे देखते तो उल्टा दिखाता है, पीछे देखते तो फिर दिखाता ही क्या। वो बताएंगे दर्पण का कमाल है ये बताएंगे वो सब और तल बोल क्लियर है दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तीन गो। पहला देखो हाँ देखो बाबू ये मान लो कि दर्पण हो गया क्या हो गया दर्पण हो गया ना तो देखो दर्पण का अगर मान लो कि रंग नहीं है अगर मान लो सुनो ध्यान से शीशा और दर्पण में आदमी कहते शीशा दे रहे मुंह देखे के बाद तो शीशा में कोई देख नहीं सकता वो किस में देखेगा दर्पण में तो दर्पण किसे कहेंगे अगर शीशा को एक तरफ से रंग दिए और रंगने का भी सिल्वर ब्रोमाइड होना चाहिए ये ना कि हम हाँ ये ना कि लाल अरे हाई उठा बैठी कर रही है। चुप रह तो तोरे से तंग आके आगे देखो यस सर जब शीशा को हम एक तरफ कलई करते हैं रंग देते हैं कलई करने मतलब रंग देना ठीक है रंजित करना रंजित मतलब रंगना अगर किसी शीशा को हम एक तरफ रंग देते हैं ना कि होली खेले वाला रंग रख दो तो वो खत्म नहीं होता है समझे ना एक केमिकल आता है एक रंग आता है जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड पीछे से रंग दोगे तो प्रकाश के परिवर्तन हो जाएगा उसमें चेहरा दिख पाओगे तो जितना तुम लोग शीशा देखोगे तो उसपे क्या किया सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया रहता है एक तरफ ना कि पगला लगा तूने कोई बना दिया तो दोनों तरफ लोग बना के हाँ सुनने वाला सिल्वर ब्रोमाइड से रंगे के बाद है तो पक्का दोनों तरफ आप मत रंग लीजिए। लौके क्या करेंगे शीशा शीशा रहे करो बेकार से जीव दिखाओ दे हम लोग आते थे बताओ तो बोलेंगे दर्पण को किससे रंगा जाता है दर्पण को सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे पहले एक फार्मूला बताएंगे ये सिल्वर क्या होता है एजी बता देना जी सिल्वर क्या होता है अब ब्रोमाइड के बी यार क्या होता है बी यार अरे का समझता कितना होता है सिल्वर का दो क्या होता है अरे सुनो ब्रोमाइड का माइनस दो ए जी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड इसमें केमिस्ट्री घुसा दिए तो बता रहे देखे देखी ना ये सिल्वर था ना अब देखिए क्या करेंगे देखे हैं चलो तो दर्पण के पीछे किस केमिकल से या किससे रंगा रहता है सिल्वर सिल्वर आधा लगाता है सिल्वर ब्रोमाइड समझ में आया तो बोले सिल्वर ब्रोमाइड क्या है तो दर्पण के पीछे क्या क्या किया रहता है सिल्वर आयोडाइड से सिल्वर आयोडाइड से हम लोग कृत्रिम वर्षा करते हैं सिल्वर आयोडाइड से क्या कहते हैं कृत्रिम वर्षा कितनी समझती है हमारे हाथ में है वर्षा कराना बादल को हम जब आकाश में है जब किसी कहीं वर्षा कराना होता है तो क्या करता है ना कि सिल्वर आयोडाइड छोड़ा जाता है आकाश में ताकि बादल को जितना चारों तरफ से है उसको क्या कर घनता यानी बटोर दे समझ रहे समझ में रहा है अगर तुम्हारे बस अगर तुमको बारिश कराना है तो इजीली तुम करवा सकती हो
तुम्हारे पास बस सिल्वर आयोडाइड होना चाहिए। चारों तरफ से क्या करें, बटोर देंगे, नहीं पहले आकाश में छोड़ देंगे, तो जितना आसपास जितना दूर दूर बादल होगा उसको क्या करें, सघानता यानी एक तरफ लगे बटोर देगा। और जैसे एक तरफ बादल आता है तो धड़ाक देगा, तुरंत नहीं, कुछ टाइम लगेगा, समझ नहीं आया? हाँ 1 घंटा 2 घंटा जितना दूर जाएगा तो समय लगेगा। और मान लो क्लोज में तो उसको देखो बारिश कब तक नहीं होता है, जब बादल एक लगे नहीं आता है, जैसे एक बार लगे आ जाता है तो वर्षा होना चालू रहता है। तो क्या करता है सिल्वर आयोडाइड बादल को पूरा एक तरफ लगे रख देता है। कोई दिक्कत है? हाँ क्या दोगे, पर एक इफेक्ट पड़ता है अलग ही चीज, खराब चीज है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, हमारे फेफड़ा के लिए अच्छा नहीं है। प्राकृतिक रहता है। अरे प्राकृतिक रूप से वर्षा हो रही तो क्या ही सब मानव निर्मित द्वारा वर्षा करना है, समझ में रहा है? तो यही लेकर तो साइंटिस्ट इतना आगे पहुंच गया है कि जब चाहेगा तब वर्षा कर सकता है, जब चाहेगा वर्षा रुक सकता है, ठीक है? हाँ अब अच्छा बताओ, उगाने का उपाय है तो बुझाने का उपाय नहीं है। तो सिल्वर बर्मा समझ में आ गया? सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? ये क्या काम है, ये क्या है, यह किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराती है। कृत्रिम वर्षा मतलब हमारे बस में है वर्षा कराना, वर्षा नहीं कराना। आगे देखिए ध्यान से, तो दर्पण 3 प्रकार के, एक होता है समतल, क्या होता है? समतल दर्पण, क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है? अवतल। एक होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है? उत्तल। देखो समतल के मतलब होता है प्लेन, समतल मतलब होता है प्लेन, ऐसे रहेगा, और उत्तल मतलब ऐसे रहेगा। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ। देखो ये धंसल है, ये भाग उठल है। अच्छा आप लोग बताइएगा, नहीं बताएंगे, बताइए बताइए। 15 ही है। देखो ये इधर कलर किया है कि इधर कलर किया गया है? हाथ में ऐसा कलर करेंगे तो किधर करेंगे? बाएं साइड। किधर? दाएं साइड। किधर करेंगे? दाएं साइड। किधर ना है? हाँ दाएं है, दाएं है। पहले दाएं साइड करेंगे, क्या करेंगे? रंग। अब प्रकाश की तरफ से बाएं साइड से भेजेंगे, प्रकाश बाएं साइड से, प्रकाश प्रकाश किधर जाएगा? तो बात समझ में आ गया? प्रकाश किधर, कलर यानी शीशा को जो मिरर है कलर किधर किया रहता है? बाएं की साइड। अब प्रकाश किधर भेजेंगे? लेफ्ट में। हाँ सही। इधर देखो राइट साइड से क्या आता है? रंगा रहता है राइट साइड में। राइट साइड ना है, राइट साइड ना है ना, बोले ये राइट साइड है, राइट साइड में क्या रहता है? कलर। अब प्रकाश किधर से भेजेंगे? लेफ्ट साइड से। कोई दिक्कत है? अब तू लोग आएगा थोड़ा सा दिमाग झुकाने वाला। अच्छा इतना बताया तो समझ में आया था कि नहीं आया था? प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, अवदीप्तमान क्या है, प्रदीप्तमान क्या है, समानांतर क्या है, अपसारी अपसारी, समझ में नहीं आया है? परभाषी अपारदर्शी परभाषी, समझ गया है? दिमाग में नहीं घुसा घुसा प्रकाश के गुण। चलिए तो आते हैं ये दर्पण पे। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखो अगर 1 नंबर में ये हो गया, हाँ हाँ हमारे यहाँ ठीक है। तो ये जो 1 नंबर दिख रहा है कौन है? समतल दर्पण। जो उठा हुआ है उत्तल, जो 2 नंबर पे है अवतल। देखो जिस दर्पण का काला सतह, क्या बोलेंगे? सतह। सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह, यानी जिस पे हम चेहरा देखते हैं। बबुआ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जा, दिख रहा है? तू लगाता रहा है अरे में हैं? चल नहीं सब खुद देखो। सुन सुनो ध्यान से। अच्छा देखे नहीं तो हम बोले बहुत कितना साल के बाद देखा भी। तो देखो ऐसे ध्यान से। तो अगर ये है तो इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, जिसमें चेहरा देखते हैं उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलोगे? बोले अच्छा बड़ी हंसती है, बड़ा मजा लेती है। तो बताओ जिसमें चेहरा मजा ले रही है। हाँ इसमें चेहरा देख रही है, इसको क्या बोलेंगे? आईना। इसको क्या बोलोगे? इसको जो चेहरा देख रही है इसको बताया ना, नाम धरे ना, नाम बता। देख ली सांगली अपना। बोल रहे हम पढ़ाने के लिए दे बोलो, नहीं तो सुनते कहानी दे दे। हाँ जल्दी दे। बताइए क्या है ये जिसमें चेहरा दिख रही है, क्या नाम है? ठीक है
वेरी गुड परावर्तक सता समझ में रहे? हम्म हाँ, तो का राइजी जरा। वही में था देखो हां यस सर जी तो देखो, तो परावर्तक सतह का मतलब जिस पर चेहरा देखते हो, जिस पर कलर किया तो चेहरा नहीं दिखोगे। तो देखो बाबू, जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण या प्लेन हो। प्लेन नहीं मतलब क्या समतल। तो दिखाते ये बोर्ड का है हमारा प्लेन, प्लेन है तो इसको क्या बोलेंगे समतल। तो दिखा हो, तो ये जो हम शीशा लिए थे कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। कौन था? समतल दर्पण। कौन दर्पण था? दर्पण क्या लिखने पड़ा? दर्पण सम्या वो करो मैं दर्पण वो सही बोला ना फूल उसी का तेरा और जरा ब्लू कलर लिखा होता है सब लाल के पड़ा ला पॉपेटा पॉपे द के पहले लगी द के बाद लगी हो जा। पॉपे और कनियो पे ऊपर है ऊपर हूं है मेरे। अरे का ऊपर मेरा ऊपर मतलब नहीं पीछे में बस शाबाश बोले नहीं समझ में आवाज है? तो यार अभी ये सुनो। और जो लिखल बा करी हाँ हो गई करिए करिए। समझ गया अपने से तरीका में किसका भाई सुनो, तो जिधर कलाई नहीं किया रहता उसे बोलते हैं परावर्तक सतह, या जिधर चेहरा देखते हैं उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। जिधर चेहरा नहीं दिख पाते हैं वो क्या कहता है? पिछला भाग। यानी जो भाग में हम चेहरा नहीं दिख पाते हैं, बोलते हैं पिछला भाग। समझना, ये कलाई किया रहता है, रंगा हुआ रहता है। और रंगा किससे रंगा रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड से। समझे ना? तो दर्पण 3 प्रकार के दर्पण। देखो बाबू, दर्पण मान ये देखो, हम गोलीय दर्पण से 3 दर्पण बनाते हैं। गोलीय दर्पण से यानी गोला खोखला गोला लेते हैं, ठीक है, आई उसको क्या करते हैं? काटते हैं। तो अगर मान लो बबुआ इसे हम काट दिए तो ये को बन गया कौन? उत्तर उत्तर। देखो इधर से क्या बन गया? उत्तर। इधर से तो बताओ तू तो देखो समतल क्या? हाँ तो समतल देखो क्या बाबू, समतल रहता है एकरे एक गोलीय दर्पण भाग। अब मान लो कि बड़का जगह बना रहे गोला, क्या बना रहे हैं? गोला बना दे ना। ये बहुत ही बड़का भाग क्या रहता है? भाग रहता है, यानी बहुत ही बड़का खगोलीय, हाँ खगोलीय करें खोखला, क्या बोलेंगे? बहुत ही बड़ा, ठीक है, गोलीय खोखला। गोलीय खोखला गोल तो रहेगा पर खोखला रहेगा, रहेगा खोखला। उसी का भाग के कौन रहता है? समतल। अब देखो कैसे, ये तो देख ली छोटा छोटा था, देख ली, ठीक है। अब बताओ जिससे तुमको क्या लग रहा है? गोल लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो अब इसको देखो क्या बना रहा है? समतल बना रहे हैं। चलो देखते चलो, देखते चलो, लिख देखो। है देखो देखो देखते चलो, देखते चलो। अभी टेने लगा सुना दी आने कहीं जाने का सोच रही हूँ बता ये कैसा लग रहा है? तुमको लग रहा है कि गोली भाग का है? दूसरा जिला में जाएंगे उत्तर लग रहा है बहुत ही बड़का क्या रहता है? गोला रहता है। क्या रहता है? क्या हो गया? क्या रहता है? बड़ा क्या रहता है? गोला। पर उसको काट के इस तरह छोटा कर देते हैं तो हमको नहीं लगता है क्या गला है? गोला के भाग है। लगता है कि हमको प्लेन है, प्लेन है। क्या है? प्लेन। अब सोचो कितना मिलाया होगा, पूरा आकाश ऐसे से पूरा गोले गोले घुमाया होगा, आया होगा, समझ गया? इधर जगह घुमा दिया, पता चल गया छोटा पे ना चल गया। आगे कैसे पता चला? इस पता चल रहा है कि किसी के बड़ा खोखला क्या गला, खोखला गोला क्या है? तो यानी तीनों इसी से बना है। किससे? इसी से गोलीय दर्पण से। किससे बना है? गोलीय वो भी गोलीय दर्पण कैसा? खोखला गोलीय दर्पण। किसा है? समझ में आई ले? आ कितना तो बता, कितना तो ये बताता है ना, सुनो ध्यान से, कितना तो ये बताता है कि हाँ इतना मान लो क्या हो गया। देखो दर्पण 2 तरह के बताता है। देखो इसे देखो, दर्पण जगह एक होता है समतल, क्या होता है? देखो समतल और एक होता है, ये देखो गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। आइए करा कि 2 भाग बढ़ता है, अवतल अवतल अवतल। उत्तल। अब ये कह होता है, समझ में आया? दर्पणवा एक का है, इसलिए हम 3 गोजा लिख दिए। दर्पण 3 प्रकार कहते हैं, समतल अवतल उत्तल। कोई दिक्कत है? तो देखो ये हो गया समतल, है ये अवतल, क्या हो गया? ये उत्तल अवतल, क्या हो गया? उत्तल। क्लियर है? तो अगर तुम लोग कहेगा दर्पण कितने प्रकार? 3 प्रकार के, समतल अवतल उत्तल। अब तीनों किससे बनता है? गोलीय दर्पण से। किससे बनता है? गोलीय दर्पण से। ये पता चल रहा है कि छोटा था, अगर यही पूरा घरवा बराबर लेते आइए को छोटा सा हिस्सा काटते तो पता नहीं चलता क्या है। समतल दर्पण क्या करे? किसी खोखले गोले का भाग है, किसी गोले दर्पण का भाग है। लग रहा है अभी? अगर मान लो इतना ले दिए, इतना डिस्टेंस बना के पूरा बड़का जो गोलंबर बना दिए, क्या लगेगा?
क्या लगेगा कि खोखला गोली दर्पण का भाग नहीं है। अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, समतल लग रहा है, किसी मतलब लग रहा है कि किसी ना किसी स्पेशल इसको बनाया गया है, पर है किसका। अब दिमाग से उड़ता है कहाँ से आ गया उसे, नहीं गिरा आवाज समझ में हो तो रे झूठ बोलते तो। अगर मान लो कि बड़का जगह गोला लेंगे या कहीं से एक छोटा सा कोई पार्ट निकालेंगे तो थोड़ा ना ज्यादा मुड़ा हुआ दिखा देगा, वही पार्ट इसे में समतल वही कहता है, ठीक है। तो समतल दर्पण के गुण आगे बताएंगे, आज इतने पर कर देना, ठीक है, उतार लो इसको, ओके सर उतार लो। बंद करिए भैया। बोल कितना मिल रहा है।